जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम एक बार फिर से बात करेंगे भारत के एक और शूरवीर के विषय में, जिनके विषय में आज भी भारत की आम जनता बहुत कम जानती है। आज हम बात करेंगे शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा सर के विषय में। सर का जन्म 3 जुलाई 1975 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। सर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बुलंदशहर से ही ग्रहण की थी। बुलंदशहर के डीएवी इंटर कॉलेज से सर ने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह ग्रहण की थी। सर शुरू से ही भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहते थे, इसी कारण वह शुरू से इसके लिए काफ़ी सीरियस थे। वह अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे थे काफ़ी लगन से, लेकिन हाँ, किसी कारणवश उनका एग्ज़ाम जो था वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन उन्होंने जो अपनी हिम्मत और हौसलों को नहीं छोड़ा, अंततोगत्वा हुआ, सर का सिलेक्शन हुआ। सर ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में सर सेलेक्ट हुए, मतलब एग्ज़ाम क्लियर हुआ। फिर उन्होंने वहाँ पे एडमिशन हुआ उनका, और उसके बाद उन्होंने जो अपना ग्रेजुएशन है वो ओटीए चेन्नई से कंप्लीट किया। उसके बाद वे भारतीय सेना में कमीशन हुए। सर भारतीय सेना में ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स रेजिमेंट में सर कमीशन हुए, और यहाँ से सर का जो सैनिक सफ़र था वो प्रारंभ हुआ। और सर ने जो अपने शूरवीरतापूर्ण कार्य थे उनको करना प्रारंभ कर दिया था। और उसके बाद सर ने फैसला लिया कि वो राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन करेंगे। और राष्ट्रीय राइफल्स जो कि जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशंस को अंजाम देती है, और वहाँ पे जितने भी आतंकी हैं उनके लिए एक मौत का दूसरा नाम है राष्ट्रीय राइफल्स। राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल में उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। सर 21 आरआर यानी कि 21 राष्ट्रीय राइफल्स में सर ने ज्वाइन किया। 21 आरआर को कमांड भी किया। सर के लिए एक लाइन बड़ी फेमस है जो कि मैंने उनके जो साथी अधिकारी हैं या जवान हैं उनके मुंह से सुना है कि अगर कोई कहीं ऑपरेशन चल रहा होता था या कहीं कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती थी, अगर सर वहां पहुंच जाएं तो वो जो जवान और जेसीओ थे वो यही कहा करते थे कि साहब आ गए, अब हम सब सेफ हैं, या हम सारी सिचुएशन हैंडल कर लेंगे। तो सर के प्रति लोगों के अंदर इतना भरोसा था और वह इतना उनको मानते थे कि अगर साहब आ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा। और ये भरोसा ऐसे ही नहीं बन जाता किसी के प्रति, इसको बनाना पड़ता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि सर ने भरोसा अपने जो शानदार ऑपरेशंस थे उसके कारण बनाया था। वह हमेशा अपने जवान और अधिकारियों के साथ मिल के ऑपरेशंस को कंडक्ट किया करते थे और हमेशा अपने जवानों के लिए खड़े रहा करते थे। और ऐसे ही ऑपरेशंस के दौरान सर ने जो बहादुरीपूर्ण कार्य किए थे, इसलिए उनको 3 सेना मेडल मिले थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। वैसे ही आरआर के नाम से जम्मू एंड कश्मीर में जो आतंकी हैं वह थर-थर कांपते हैं। ऊपर से सर के जैसा अधिकारी जब आरआर को लीड कर रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जो माहौल होगा वो किस तरीके का रहा होगा। और सर ने वहाँ पे आरआर की जितनी भी परंपरा है उसको पालन किया। वहाँ जो आरआर सोशल वर्क करती है, सर की जो निगरानी में या सर की जो लीडरशिप में आरआर उन कार्यों को भी कर रही थी और साथ ही साथ आतंकियों को उनके अंजाम तक भी पहुंचा रही थी। इसीलिए सर की एक बहुत अच्छी इमेज थी जो आरआर में भी थी और पब्लिक के बीच में थी। इसके अलावा सर एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे। सर जब ओटीए में थे तो वो ओटीए चेन्नई की जो हॉकी टीम थी उसमें खेला करते थे, उसको लीड भी किया करते थे। भी आर्मी की जो एकेडमीज हैं उनका प्रतियोगिता होती थी जो कि देहरादून में आयोजित की जाती है, तो सर वहाँ पर चेन्नई की टीम को लीड किया करते थे। वह बेहद ही शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। इसी कारण भारतीय सेना और जो लोकल पब्लिक थी उन सब से उनका काफ़ी अटैचमेंट था और सब लोगों का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही भरोसा था। फिर आया 2 मई 2020 का दिन, जब हंदवाड़ा जो कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, तब वहाँ पे आरआर को ये खबर मिली कि वहाँ कुछ आतंकवादियों की मूवमेंट है और उन्होंने वहाँ पे एक घर में लोगों को बंधक बना के रखा हुआ है। 2 आतंकवादी वहाँ मौजूद थे, तो आरआर ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया। सर उस ऑपरेशन में मौजूद थे और अपनी जान की परवाह ना करते हुए सर उनकी टीम उस घर में घुस गई और आतंकवादियों के साथ फायर एक्सचेंज स्टार्ट हुआ। इसी ऑपरेशन के दौरान या इसी फायर एक्सचेंज के दौरान सर गंभीर रूप से घायल हो गए और तभी उनको जो आर्मी हॉस्पिटल थे वहाँ ले जाया गया, लेकिन सर अंततोगत्वा वीर गति को प्राप्त हुए। और सर के अलावा वहाँ पे 4 जवान या 4 भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान थे वह वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसमें एक मेजर रैंक के ऑफिसर थे, इसके अलावा 2 अन्य
रैंक्स के जो भारतीय सेना से जुड़े हुए जवान थे। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के भी एक एसआई इस ऑपरेशन में शहीद हुए थे। मैं तो अपनी भारतीय सेना को, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को और सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को सैल्यूट करता हूँ। और सर के जैसे जो अधिकारी हैं और भी जो हमारे जवान अधिकारी हैं, वह अपनी ड्यूटी को बहुत बेहद ही शानदार तरीके से निभा रहे हैं। इसी कारण हम सब सेफ हैं और जम्मू कश्मीर में धीरे-धीरे करके जो खुशहाली है वह लौट रही है। बाद में जब चीज़ें सेटल डाउन हुई तो पता चला कि दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया था और जो बंधक थे उनको बचा लिया गया था। सर उनके साथ में जो भी हमारे जवान शहीद हुए थे, उनका जाना सिर्फ उनके परिवारों के लिए नहीं, भारतीय सेना के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि उनके जैसे अधिकारी और जवान जब अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से निभाते हैं, तभी हमारा देश सुरक्षित रह पाता है। जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से सर इस मुकाम पे पहुंचे, किस प्रकार उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होके बहादुरीपूर्ण कार्य किए और सेना मेडल जीते। और उसके अलावा कितने सारे आतंकवादियों को मार गिराया, जिस कारण बहुत सारे जो मासूम लोग हैं उनकी जान बची। हमारे भारतीय सेना के जो जवान हैं उनको सुरक्षित रखा। तो सर का जीवन हम सबके लिए एक उदाहरण है कि किस प्रकार से अगर हम जिस काम को कर रहे हैं उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें तो हमें उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। वह एक बेहद ही शानदार व्यक्तित्व के धनी थे, जिससे उनका परिवार और भारतीय सेना, जो कि एक हर एक सैनिक का परिवार ही होता है, वो बेहद ही अटैच थे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूँगा और मैं आप सबसे भी उम्मीद करूँगा कि आप सर के जैसे हमारे जो योद्धा हैं, असली योद्धा हैं, उनके विषय में आप भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं तो समय-समय पे हमारी जो वीर योद्धा हैं, उनके विषय में वीडियोज़ लाता रहूँगा। बाकी अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट किसी भी लिहाज से पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। और भारत के वीर के नाम से मेरी एक प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने सर के जैसे ही जो अनसंग हीरोज़ हैं, उनके विषय में वीडियोज़ डाले हैं। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।